आज का हमारा सब्जेक्ट है भूकंप। तो भूकंप को तो सभी पर जानते हैं कि भूकंप होता क्या है। भूकंप होता है एक प्रकार का धरातल पर आने वाला कंपन। भू और कंपन, भू से भूमि और कंपन मतलब भूमि पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। तो सबसे प्रथम देखते हैं कि भूकंप आता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो भूकंप आने का पहला कारण यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी, अर्थात कहीं भी जब ज्वालामुखी आता है तो उसके आसपास के इलाकों पर क्या होता है, कंपन होता है, तो वो ज्वालामुखी से आने वाला भूकंप होगा। तो पहला कारण हो गया ज्वालामुखी। दूसरा है भ्रंशन संपीड़न, मतलब जब जो धरती है वो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, संपीड़न होता है, संकुचन की अवस्था होती है, संपीड़न, तो उससे चट्टानों के अंदर तो वो भूकंप उत्पत्ति के कारण हो जाता है। और एक है संकुचन, पृथ्वी का संकुचन, जब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है तो आज भी क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी संकुचित अवस्था मतलब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जिसके कारण से कहीं कहीं क्या हो जाता है, भूकंप की उत्पत्ति हो जाता है। आगे है कि यहाँ पर लिखा है कि भूकंप पूर्व, भूकंप पूर्व मतलब भूकंप आने से पहले क्या होता है, ये जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये रेडान गैस की मात्रा बढ़ने के कारण उस क्षेत्र के मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, जिसके हिसाब से क्या करते हैं, वहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं। भूकंप विज्ञान का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। इसमें लिखा है सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्टम है। क्वेश्चन पूछेगा भूकंप विज्ञान का अध्ययन किस तरीके से करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। आगे है यहाँ पर कि भूकंप की जो अंकन है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप का अंकन क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। और रीचर स्केल जो होता है उससे मात्रा का अध्ययन करते हैं, जिसमें 9 अंक होता है। इसमें क्या होता है, 9 अंक होता है। जैसे इसमें 9 अंक जो है 1 से 2 अंक है उसका 10 गुना अंतर कहलाता है। 1 से 2 अंक क्या कहलाता है, 10 गुना अंतर इसमें गणना किया जाता है। आगे है भूकंप के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो भूकंप मूल किसे कहते हैं, जहाँ पर से क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये कहलाता है भूकंप का मूल। ये क्या कहलाता है, भूकंप का मूल कहलाता है। और जस्ट इससे क्या होगा, धरातल में जहाँ पर भूकंप सर्वप्रथम क्या होगा, भूकंप की सर्वप्रथम हमको क्या अनुभव होगी, उसको क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ये क्या कहलाता है, भूकंप का अधिकेंद्र, यहाँ पर इसको हम भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। उसके बाद भूकंप की जो गति होती है, जिससे हम भूकंप की गति नापते हैं, तो 5 से जो 6 तीव्रता वाली भूकंप होती है, 5 से 6 तीव्रता वाले जो भूकंप है वो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इससे क्या होता है, जनधन की भारी हानि होती है। आगे हैं भूकंप समघात रेखा। तो समान तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भूकंप, ये समघात रेखा। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार के बारे में। भूकंप जो है मुख्यतः 3 प्रकार से के होते हैं, जिसमें हम पहला है पी तरंग, या इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग। ये पहला प्रकार का भूकंप है। इसकी गति जो होती है सबसे तेज होती है। सबसे तेज मतलब ये जो भूकंप यहाँ से उत्पत्ति होगा और फास्ट तरीके से क्या करेगा, ये इधर उधर गमन करेगा। तो ये कहाँ कहाँ गमन करता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों जगह गमन कर लेता है। ये ठोस मतलब पृथ्वी में भी गमन करेगा, पृथ्वी के मतलब धरातल पर जहाँ पर द्वीप है, महाद्वीप है, वहाँ पर भी गमन करेगा। और गैस मतलब जहाँ समुद्र है, समुद्री इलाका, महासागर है, वहाँ पर भी गमन कर लेगा और गैस में भी गमन कर लेगा। उसके बाद इसको जो तीव्रता हमने पढ़ा कि ये सबसे तेज होता है, तो ये 1 सेकंड में क्या करता है, 8 किलोमीटर की गति पार कर देता है। 1 सेकंड में क्या करता है, 8 किलोमीटर की गति पार करता है। इतनी तेज होती है, इसलिए इसको प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग कहते हैं। इसकी जो गति है वो तरल पदार्थ में अर्थात महासागरीय इलाकों में क्या हो जाएगा, ये मंद हो जाएगा।
इसकी गति ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है 40% तक हो जाती है। उसके बाद दूसरा टाइप है गौण तरंग। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एस तरंग या गौण तरंग ये किस में गमन करता है और किस में नहीं करता है। यहाँ पर लिखा है कि इसकी गति जो है ये मतलब यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये जो द्रव में गमन नहीं करता, तो पूछेगा क्वेश्चन कि एस तरंग किस में गमन नहीं करता, तो इसका आंसर द्रव में गमन नहीं करता होता है। तो इसकी गति क्या हो जाती है, एस तरंग है मतलब थोड़ा मध्यम हो जाती है। इसकी गति क्या होती है, मध्यम हो जाती है। किससे मध्यम हो जाती है, तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पर पी तरंग, उससे क्या हो जाता है, इसकी गति मध्यम हो जाती है। और ये द्रव में अर्थात महासागरीय इलाका में गमन नहीं कर सकता। ये कहाँ तक सीमित रहता है, महाद्वीपों तक सीमित रहता है। जैसे हिमालय इलाका है या पर्वतीय इलाका है, ज़्यादातर वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। उसके बाद है अगला कि ये प्रकाश तरंग की भांति काम करता है। ये प्रकाश तरंग की भांति काम करता है। उसके बाद तीसरा टाइप होता है एल तरंग, या इसको बोलते हैं धारातली तरंग। ये जो होता है दीर्घ तरंग हो, दीर्घ मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र तक सीमित रहता है, मतलब बढ़ता हुआ। इसकी गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम होती है, लेकिन ये प्रभाव भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा विनाश करेगा। आराम से आएगा लेकिन सबको मारते हुए गिराते हुए ये आगे बढ़ेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार के भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो इसमें आएगा एल तरंग या धारातली तरंग वाले जो भूकंप है वो। और ये द्रव में गमन नहीं करता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करता है। धीरे 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 क्या करता है, बहुत लंबा दूरी तय कर लेता है। उसके बाद भूकंप कहीं कहीं पर क्या होता है, भूकंप जो होता है वो कुछ जैसे भारत में कहीं कहीं कहाँ कहाँ आया हुआ है, कब कब, इस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले 1819 में आया था। सबसे पहले 1819 में आया था कच्छ, गुजरात के कच्छ में आया था। यह गुजरात के कच्छ में 1819 में भूकंप आया था। उसके बाद सोपोर, ये जम्मू कश्मीर के सोपोर में 1875 में आया था। कागड़ा, हिमाचल प्रदेश के कागड़ा में 1905, असम 1918 और 1930 में ये 2 बार आया हुआ है। फिर महाराष्ट्र के कोयना में आया था 1967 में। उसके बाद इधर बिहार में आया था 1988, उत्तरांचल 1991, उत्तरांचल 19, जबलपुर में आया था 1997, गुजरात के भुज क्षेत्र में आया था 2001 में, और एक सुनामी आया था 2004 में। उसके बाद आगे हम देखते हैं भूकंप क्षेत्र। भूकंप के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्या होते हैं, भूकंप डेली आता रहता है। तो इसमें प्रशांत महासागरीय पेटी जो है वहाँ सबसे ज़्यादा देखो 63% भूकंप आते हैं। जैसे चिली, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजीलैंड, अलास्का। जापान है वो तो भूकंप के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ तो हमेशा भूकंप आते ही रहता है, हर साल कई बार। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21%, और अटलांटिक पेटी में मध्य सफर के आसपास आता रहता है भूकंप। हम आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार से हमने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में ज्वालामुखी के बारे में। थैंक यू।